शनिदेव का ज्योतिषीय प्रभाव क्या है? इनकी साढ़े साती, ढैया, सुख और दुख के दाता हैं शनिदेव। केवल दुख के ही दाता नहीं हैं। शनि के प्रतीक और इनकी विशेषताएं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। सनातन धर्म में शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। इसीलिए जब भी आप किसी पंडित जी से सुनेंगे तो वो हमेशा कहते हैं कि जब भी आप शनिदेव के मंदिर में जाइए तो उनकी आँखों से आँखें ना मिलाइए, हाथ अपने थोड़े पीछे करके एक मुद्रा में खड़ी होइए, जैसे कि हम अपराधी हैं, अपराध का बोध है, तो उस तरीके से हमें खड़ा होना चाहिए इनके सामने। अब क्योंकि ये कर्मों के आधार पर हमें पुरस्कार और दंड भी देते हैं, कर्म फलदाता है, गिवर ऑफ कर्मा, तो इनके अगर हम बात करें मेनली कि ये किस राशि के स्वामी हैं, तो मकर और कुंभ राशि के, और तुला इनकी सबसे प्रिय राशि है जिसमें ये उच्च के रहते हैं हमेशा। तो सब कुछ पा लेने के बाद भी एक चाहत सभी के मन में रहती है, वो होती है सुख। अगर आपके धन है आपके पास परंतु फिर भी मानसिक शांति नहीं है, सुख नहीं है, तो ये सिर्फ अब शनि की कृपा से ही संभव होगा। इसलिए शनि की गिनती ग्रहों में पूर्णतः सबसे अंत में सप्तम स्थान पर होती है। एंड बात की जाए कहीं ना कहीं अगर मुखिया हो ग्राम, नगर, जनपद, प्रदेश में, तो उसके ऊपर भी शनिदेव की कृपा होगी जिस पर्सन के ऊपर, वही इसका फ़ायदा उठा पाएगा। राजा हरिश्चंद्र हुए हों चाहे राजा दशरथ हुए हों, इन्होंने भी शनिदेव का जो कोप है वो भोगा है, तो हम कैसे बच सकते हैं? अब शनिदेव के लिए कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। शनिदेव जड़ता यानी आलस्य, रुकावट, घोड़ा, हाथी, चमड़ा, आय, बहुत कष्ट, रोग, विरोध, दुख, मरण, स्त्री से सुख, दासी, गधा, खच्चर, चांडाल, विकृतांग, वन में भ्रमण करने वाले, डरावनी सूरत, दान, स्वामी, आयु, नपुंसक, खग, दास्ता का कर्म, अधार्मिक कर्म, पुरुषहीनता, मिथ्या भाषण, चिरस्थायी वायु, वृद्धावस्था, नसें, शिशर ऋतु, क्रोध, परिश्रम, नीच जन्मा, गोलक, गंदा कपड़ा, घर, गलत विचार, दुष्ट से मित्रता, कला, गंदा रंग, पाप, कर्म, क्रूर कर्म, राख, काले धान्य, मणि, लोहा, उदारता, वर्ष, शूद्र, वैश्य, पिता प्रतिनिधि, दूसरे कुल की विद्या सीखना, लंगड़ापन, उग्र कंबल, पश्चिम की ओर मुख, जीवन देने के उपाय, नीचे देखना, नीचा देखना, जीवन यापन, शस्त्रगार, जाति से बाहर वाले स्थान, ईशान दिशा का प्रिय, नागलोक, पतन, युद्ध, भ्रमण, शल्य विदा, शीशा धातु, शक्ति का दुरुपयोग, पुराना तेल, लकड़ी, तमास गुण, विष, भूमि पर भ्रमण, कठोरता, डर, लंबा निषाद, अटपटे बाल, सार्वभौम सत्ता, भय, बकरा, भैंस, कामानंद, इच्छुक, वस्त्रों से सजना, यमराज का पुजारी, कुत्ता, चोरी, चित्त की कठोरता आदि इन चीज़ों के लिए जब भी हम बात करते हैं तो शनिदेव की बात होती है। अब विद्वानों के अनुसार इनके 2.5 साल के अंदर ही ये एक राशि से दूसरी राशि के अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए इसको ढैया कहते हैं, और साढ़े साती भी लगती है कुछ राशियों के ऊपर। तो शनि को ज्योतिष के काल के रूप में माना जाता है। अकेले शनि से ही बहुत सुख और बहुत दुख प्राप्त होते हैं। शनि के चंद्रमा के द्वादश, प्रथम और द्वितीय गोचर होने पर, साढ़े साती व चतुर्थ अष्टम होने पर ढैया का क्रम होता है। यह गोचर प्रतिकूल होने पर जीव के बड़े से बड़े राजयोग को भंग करके रख देता है। जीव की दुर्दशा कर उसका नाम, यश सब मिट्टी में मिला देता है। अभी मैं आपको एक कुंडली दिखा रहा हूँ, इसके अंदर जैसे शनिदेव और सूर्यदेव जिस प्लेसमेंट पर बैठे हैं, तो ऐसे पर्सन को वैसे हम फेस टू फेस नहीं कह सकते हैं, परंतु ऐसे पर्सन चाहे कितने भी अमीर खानदान में पैदा हो जाए, परंतु जब ये इनकी डेथ होती है और अगर ये अपने आप पर कंट्रोल ना रखें तो ये गरीब ही मरते हैं। अब इसका, इन सब चीज़ों का फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं और शनिदेव को खुश कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए मैं आपको लाल किताब का भी उपाय बताऊंगा, वैदिक उपाय भी बताऊंगा। एक तो मंत्र है ओम प्रां प्रीं प्रौं सं शनिश्चराय नमः। दूसरा मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः। यह मंत्र आप इन दोनों में से कोई भी एक मंत्र
बोल सकते हैं। इसके अलावा एक पौराणिक मंत्र है जो आपको बहुत ही कम लोग देते हैं। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंडसभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। यह मंत्र आप ये जो लास्ट वाला मंत्र है इसको जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे इसका रिज़ल्ट जो है वो आपको बहुत जल्दी से मिलेगा। मैं आपको स्क्रीन पर भी ये मंत्र शो कर दूंगा लिखकर। अब इन चीज़ों के साथ साथ अगर आप ये मंत्र नहीं बोल सकते हैं डेली 108 बार, तो आपको एक काम करना है। जो अपने मेन डोर है उसके अंदर राइट हैंड साइड के अंदर आपको डेली 1 ड्रॉप ऑफ मस्टर्ड ऑयल डालनी है, ताकि वो सीधी सीधी जाकर नीचे जब पड़े तो बस नीचे मिट्टी होनी चाहिए और उसके ऊपर आपका पैर ना लगे। तो ऐसे आप जब 43 डेज़ तक इसको डेली करेंगे तो आपको 43 डेज़ पूरे होने से पहले ही इस चीज़ का रिज़ल्ट मिलना लग जाएगा। 14 से 15 दिन के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा फ़र्क दिखाई देने लग जाता है इस उपाय का।